नीरव मोदी के गुनाहों का पूरा हिसाब होगा और विजय माल्या का नंबर भी जल्द आ सकता है। नीरव मोदी डायमंड किंग के नाम से मशहूर था और विजय माल्या लिकर किंग के नाम से। दोनों ने एक ही गुनाह अलग अलग समय पर किया। जाहिर है हिंदुस्तान के बैंकों का पैसा लेकर भागने में दोनों सफल तो हो गए, लेकिन इनके पीछे इनकी जितनी भी संपत्ति थी वो अब केंद्र सरकार के कब्जे में है। फिर चाहे बात विजय माल्या के आलीशान बंगलों की हो या फिर नीरव मोदी के बंगलों की, सब पर केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियों का कब्जा है। विजय माल्या मार्च 2016 में भारत से ब्रिटेन भाग गया था। विजय माल्या पर 17 बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए का गबन का आरोप लगाया गया। माल्या फिलहाल लंदन में है। माल्या को भारत लाने की कोशिशों को उस वक्त सफलता मिली थी जब लंदन की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिसंबर 2018 में उसे भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था। इस आदेश को माल्या ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए 12 फरवरी को हाई कोर्ट ने माना कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ बेईमानी के पुख्ता सबूत हैं। माना जाता है कि विजय माल्या की मुश्किलें किंगफिशर एयरलाइंस के नाकाम होने के बाद से ही बढ़ी। किंगफिशर एयरलाइंस घाटे में डूबती जा रही थी। दूसरी तरफ माल्या एयरलाइंस के धंधे से हाथ खींचना चाहता था, लेकिन साल 2010 में उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस को नई जिंदगी देने का फैसला किया। एयरलाइंस कारोबार को जिंदा रखने के लिए माल्या ने बैंकों से मोटा लोन लेना शुरू किया, लेकिन लोन की मोटी रकम के बाद भी एयरलाइंस कारोबार घाटे से उबारने में माल्या कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार साल 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई, लेकिन इस एयरलाइंस ने 8 सालों में कभी फायदा नहीं दिया। एयरलाइंस के कर्मचारियों को वेतन तक के लाले पड़ गए। एक समय में ये भारत की दूसरी बड़ी एयरलाइन थी। विदेशों में इसकी उड़ानें हुआ करती थी, लेकिन मार्च 2013 तक इसका कुल घाटा 16,023 करोड़ तक पहुंच गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि विजय माल्या 2 बार राज्यसभा का सदस्य भी रहा। जिस वक्त माल्या हिंदुस्तान छोड़कर भागा था तब भी वो राज्यसभा का ही मेंबर था। माल्या साल 2000 में राजनीति में आने के प्लान से आगे बढ़ रहा था। माल्या ने जनता पार्टी भी बनाई थी। उसकी पार्टी ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन वहां भी माल्या की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। हालांकि उसके बाद वो 2 बार राज्यसभा में पहुंचने में सफल रहा। पहली बार वो साल 2002 में राज्यसभा सदस्य बना और दूसरी बार साल 2010 में। जाहिर है नीरव मोदी और विजय माल्या दोनों ही फिलहाल लंदन में हैं, लेकिन दोनों की उलटी गिनती भी शुरू हो चुकी है। पहले नंबर आया नीरव मोदी का, तो अब विजय माल्या पर ब्रिटेन के फैसले का इंतजार हो रहा है।